हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे मिक्सचर्स के बारे में। कल के वीडियो में हम लोगों ने जाना था एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। आज हम लोग देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिस्ट्री के टर्म में कहा जाता है कि जब किसी एक या एक से अधिक सब्सटेंस को या एक से अधिक केमिकल सब्सटेंस को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं एक ही चीज़ में, तो वो उससे जो तैयार होता है अलग कंपोनेंट या सब्सटेंस, उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है। कैसे? तो मिक्सचर आर फॉर्म्ड by just mixing two or more pure substances या components such that each substance retain its own chemical identity। एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल घर में हम लोग के मिक्सचर यानी कि दाल मोठ जो होता है। ठीक है, दाल मोठ का क्या है? दाल मोठ में हर एक चीज़ मिला रहता है, बादाम रहता है, मसूर का दाल रहता है, और भी बहुत सारा आइटम मिला हुआ रहता है। तो उसका जो अगर मान लिया जाए एक बादाम का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जो दाल मोठ में पाया जाता है या मिक्सचर में पाया जाता है, तो बादाम का कुछ ना कुछ उसका केमिकल आइडेंटिटी होगा, मतलब उसका खुद का एक फिजिकल आइडेंटिटी तो होगा ही। ठीक है। तब वो जा कर के किसी एक इसमें मिला हुआ है, सब्सटेंस में मिला हुआ है। अब दाल मोठ में बादाम होता है, मसूर दाल हुआ या और भी बहुत सारा चीज़ हुआ, सॉल्ट, मिर्च, ये सब चीज़ अलग अलग आके एक सब्सटेंस क्रिएट किया, मतलब बना। तो इसी चीज़ को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। मतलब एक से अधिक जितना भी सब्सटेंस हो गया उसको अगर हम लोग मिक्स कर दिए तो वो मिक्सचर कहलाता है। घर में हमारे बहुत सारा मिक्सचर है, जैसे कि मुखवास जो होता है, खाना खाने के बाद जो मुखवास खाते हैं उसमें सौंफ होता है और मिश्री होता है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, मिक्सचर है। हम लोग घर में जो वेजिटेबल्स खाते हैं, वेजिटेबल्स में बहुत सारे मसाले मिलाए जाते हैं और भी आलू मिलाया जाता है। अगर कॉलीफ्लावर्स है, कोई भी और सब्ज़ी हुआ, उसको मिला करके हम लोग एक सब्ज़ी तैयार करते हैं। तो वो भी एक तरीका क्या है, मिक्सचर है। तो मिक्सचर वैसा ही हो गया कि अगर हम लोग बहुत सारा आइटम्स को एक ही चीज़ में मिला दिए तो वो मिक्सचर कहलाता है। ठीक है। अगर केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री के टर्म में वही है कि अगर हम लोग बहुत सारे केमिकल्स कंपोनेंट्स को अगर हम लोग मिला देते हैं, तो केमिकल कंपोनेंट्स के मिला देने की वजह से या तो उसका स्टेट में चेंजेस आता है, या तो वो कुछ क्रिएट होकर सॉल्यूशन बन जाता है या सॉल्यूट बन जाता है। मतलब कुछ भी उसका चेंजेस हो जाएगा प्रॉपर्टी। मतलब एक वही चीज़ हुआ कि एक केमिकल को मिला दिए दूसरे में, फिर दूसरा केमिकल मिला दिए तीसरे में, तो जो भी चीज़ क्रिएट हुआ वो है हम लोग मिक्सचर बोल दिए। ठीक है। अब मिक्सचर के बारे में समझ लिए तो मिक्सचर भी दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कैसे होते हैं तो वो समझते हैं। दो प्रकार का कैसे हुआ? तो एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस का क्या मतलब होता है? होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, सेम कैरेक्टर का। हम लोग के आसपास ऐसे बहुत सारे मिक्सचर्स मिल जाएंगे जो देखने में तो लगेगा कि ये प्योर सब्सटेंस है, लेकिन वो रहता नहीं है। अब जैसे एक रॉ वेजिटेबल, जो कच्चा वेजिटेबल हम लोग लाते हैं, वो दिखने में हम लोग को दिख रहा है कि वो प्योर है, लेकिन उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स मिले हुए हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स छिड़के हुए हैं, तो वो भी हम लोग क्या खा रहे हैं, एक तरीके का मिक्सचर ही खा रहे हैं। ठीक है। तो वो हम लोग को दिखने में कैसा लग रहा है, होमोजीनियस, मतलब कि लगता है कि है बहुत प्योर सब्जी है, प्योर एकदम शुद्ध सब्जी खा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो आखिरकार होता क्या है, तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, दिखने में हम लोग को लगेगा कि एकदम एक जैसा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग अगर लेते हैं, अगर पानी में हम लोग चीनी ऐड करके उसको मिला देते हैं, तो जो पानी बनता है आखिरी में, जब पानी हम लोग को दिखने लग जाता है कि उसमें शुगर का पार्टिकल जब एक भी नहीं नज़र आता, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको कि ये तो नॉर्मल पानी है। अगर किसी को भी दिखाते तो बोल देगा कि ये नॉर्मल पानी है, लेकिन आखिरकार उसमें क्या मिलाए हुए थे, तो शुगर मिलाए हुए थे। ठीक है, चीनी मिलाए हुए थे, सॉल्ट भी मिला मिला देते हैं, तो उसके वजह से मतलब इसका यही कहने का है कि वो जो पूरे लिक्विड में या पूरे मिक्सचर में वो यूनिफॉर्म हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, दिखने में तुमको लगेगा ही नहीं कि फ़र्क कुछ है इसमें। ठीक है, तो ये होमोजीनस में होता है। होमोजीनस मतलब कि वो एक ही बन जाता है, एक ही जैसा मतलब दिखने लग जाता है। हेट्रोजेनस में इसका उल्टा होता है। हेट्रोजेनस में क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग किसी एक सब्सटेंस में, जैसे कि किसी एक टम्बलर में हम लोग दूसरा कुछ मिला देते हैं, इसमें हम लोग कुछ दूसरा मिला दिए, तो उसमें हम लोग को दोनों में फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर हम लोग पानी में मिट्टी मिला दें, ठीक है, एक गिलास पानी है उसमें हम लोग मिट्टी ला के मिला दें, तो हम लोग को नज़र आएगा कि हाँ, इसमें नीचे पूरा जो है गिलास के नीचे में पूरा मिट्टी बैठा हुआ है, यहाँ पे पूरा मिट्टी बैठ जाएगा और पानी का लेयर यहाँ तक है। तो उसमें हम लोग नज़र आते रहेगा कि हाँ, ये एक हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम लोग कोई भी ऑयल हो गया या पेट्रोल हो गया, उसको हम लोग वाटर में अगर मिक्स करते हैं, तो जो भी ऑयल होता है वो वाटर के ऊपर तैरता रहता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, उसमें नज़र आता है कि हाँ, जो मिक्स किए हुए हैं उसका जो भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम लोग को अलग अलग नज़र आता है। ठीक है, जैसे गिलास में हम लोग अगर ये वाटर का लेयर हो गया और ये ऊपर में पेट्रोल का लेयर हो गया,
तो वाटर जो है वो नीचे बैठ जाएगा और पेट्रोल जो होता है ये वाटर के ऊपर हम लोग को नज़र आते रहता है। तो ये आखिरकार इसमें हम लोग को क्या नज़र आ रहा है, तो ये इस तरीके के जो मिक्सचर होते हैं उसको हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, जो कि फिज़िकली तो हम लोग को दिखता है कि वो एक तरीके का अलग है, लेकिन उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हेट्रोजेनस मिक्सचर ज़्यादातर हम लोग का नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, कि जिसमें हम लोग को अलग अलग करने में मतलब डिफ्रेंशिएट करने में हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ऊपर में ऑयल तैर रहा है और नीचे में वाटर है। ठीक है। तीसरा और सैंड और शुगर, अगर बालू और चीनी को मिला दे तो हम लोग आसानी से उसको अलग भी कर सकते हैं बाद में, तो वो एक तरीके का भी एक मिक्सचर है। आयरन फिलिंग्स को अगर हम लोग किसी इसमें डाल दें, जैसे कि पानी में ही डाल दें, आयरन फिलिंग्स जो होते हैं लोहे का जो चूड़ा होता है उसको हम लोग उसमें मिला दें पानी में, तो वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो भी सॉल्यूबल नहीं होगा वाटर में, तो हम लोग को वो भी नज़र आएगा। तो इस तरीके के जितने भी मिक्सचर होते हैं वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। होमोजेनस में क्या हो जाता है कि वो एक तरीके का यूनिफॉर्म कंपोजिशन के रूप में ले लेता है, जिसमें हम लोग को नज़र ही पता ही नहीं चलेगा कि ये कुछ अलग है, जब तक उसको हम लोग टेस्ट या ऑब्जर्व नहीं करें अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हेट्रोजेनस और होमोजेनस में यही फ़र्क होता है। तो दो टाइप्स ऑफ मिक्सचर समझ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल और केमिकल चेंज कैसे हम लोग ऑब्जर्व करें। तो पहली बात, फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज होता है, जैसे कि अगर हम लोग एक क्ले का टुकड़ा ले लिए, तो क्ले को हम लोग अगर मसल रहे हैं मतलब कि खेल रहे हैं उसके साथ, तो उसका शेप चेंज हो सकता है, उसका साइज़ चेंज हो सकता है, उसका कलर अगर हम लोग चाहे एक क्ले को दूसरे क्ले के साथ मिला के कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके के जितने भी चीज़ हुआ क्ले के साथ, वो इसका सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ, क्ले का ही प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ। मतलब क्ले का अगर हम लोग उसको खेलते खेलते उसका अगर मान लिया जाए वो बालू बन गया, ऐसा तो नहीं होता, क्ले तो क्ले ही रहता है, सिर्फ उसका क्या चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है और कलर चेंज हो रहा है। इसका क्या कहने का मतलब है कि फिजिकल चेंज वैसे चेंजेस को कहेंगे जिसका सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होगा। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो जाएगा, क्ले के साथ खेलते खेलते वो बालू नहीं बन जाएगा, वो क्ले ही रहेगा। ठीक है, और भी एग्जांपल अगर हम लोग इसका देखें तो मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर हम लोग वाटर को ज़्यादा फ्रीज़ कर देते हैं तो वो एक आइस का फॉर्म ले लेता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो वाटर है उसका केमिकल चेंज आ गया, मतलब उसका जो फिजिकल मतलब जो प्रॉपर्टी था वो चेंज हो गया, किसमें, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हुआ, मतलब कि वाटर जो है वो सिर्फ आइस में चेंज हो गया। तो हम लोग अगर आइस को मेल्ट कर दे तो वो फिर वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें हुआ क्या आखिरकार, उसमें सिर्फ स्टेट चेंज हुआ, मतलब कि उसका जो लिक्विड स्टेट था वो चेंज हो गया किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो यही चीज़ होता है फिजिकल चेंज। अब बॉइलिंग ऑफ वाटर भी वही है कि अगर हम लोग आइस को अगर रख दिए पैन में, उसको नीचे से टेम्परेचर दे के हीट कर रहे हैं, तो वो आइस जो है वो मेल्ट करके धीरे धीरे वो वाटर में आएगा, वाटर से फिर वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा उसका। तो यही चीज़ हो रहा है कि वाटर का कोई नया चीज़ नहीं बन गया, कि आइस जो था वो कुछ नया होके कुछ अलग ही बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो एक तरीके का वाटर का ही सब्सटेंस था, सिर्फ क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हुआ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज किसको बोलेंगे, केमिकल चेंज वैसा चेंज होता है जो कुछ नया ही बन जाए, मतलब कि अगर हम लोग कुछ उसमें चेंजेस लाते हैं तो वो उससे कुछ नया ही क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन अ न्यू सब्सटेंस विद कम्प्लीटली न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म, जब कोई एक नया सब्सटेंस ही फॉर्म हो जाए तो उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो अगर हम लोग किसी भी पेपर का पीस या लकड़ी का टुकड़ा को अगर हम लोग जलाते हैं तो आखिर में क्या बचता है, जलने के बाद राख बचता है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चारकोल का पीस मिल जाएगा हम लोग को, वुड का चारकोल मिल जाएगा। तो ये हम लोग को क्या मिला, लकड़ी जलाए तो हम लोग को एक वुड का चारकोल मिला, मतलब कि आधा जला हुआ लकड़ी मिला होगा, कुछ हद तक राख मिला होगा, थोड़ा थोड़ा कोयला भी मिल सकता है। तो ये सब चीज़ क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस के रूप में फॉर्म हो गया। लकड़ी जलाए थे, चारकोल फॉर्म हो गया। दूसरा चीज़, मिल्क को अगर हम लोग फाड़ते हैं, मतलब कि जब उसमें नींबू ऐड करते हैं तो वो मिल्क क्या होता है, फट जाता है, फटने की वजह से वो एक नया चीज़ फॉर्म हो जाता है, नया सब्सटेंस के रूप में आ जाता है। तो ये जो चेंजेस हुआ वो आखिरकार किस में हुआ, तो वो केमिकल चेंज में हुआ। ठीक है, इसका जो सब्सटेंस था, मतलब जो मिल्क सब्सटेंस है, वो आखिरकार किस चेंज में आएगा, तो केमिकल चेंज में आएगा। ठीक है, अब मिल्क से वो पनीर बनाए, रसगुल्ला बनाए, या जो भी बनाने का इच्छा हो, तो वो आखिरकार हो क्या रहा है, तो इसमें ये इसका केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, अब केमिकल चेंज जो होता है उसको हम लोग वापस लाने के लिए, उसमें बहुत सारे ऐसा भी चीज़ होता है जो वापस नहीं ला सकते, मतलब उसके वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, जैसे अगर दूध फट गया तो उसको वापस हम लोग दूध को वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते मिल्क में, प्योर मिल्क में। ठीक है, लेकिन फिजिकल चेंज में क्या होता है कि हम लोग उसको वापस उस पोजीशन या उस स्टेट में ला सकते हैं। ये इसका दूसरा डिफरेंस हम बता दिए अलग से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।